हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है ग्रीन थ्योरम। आज की वीडियो में अपन ग्रीन थ्योरम के बारे में डिस्कस करे थे। ठीक है, डिस्कस करेंगे कि ग्रीन थ्योरम होती क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या रहता है और इसके स्टेटमेंट के साथ साथ अपन जो इसका प्रूफ जो है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, ग्रीन थ्योरम की जब अपन बात करते हैं तो नॉर्मली अपन यहाँ पे तीन यहाँ पे अपनी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी जिनके बारे में डिस्कस करना था। गॉस डाइवर्जेंट, स्टोक्स थ्योरम, इन दोनों के बारे में अपन डिस्कशन कर चुके हैं और इनसे एग्जाम्पल्स किस तरह से सॉल्व होते हैं ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर अपन देख चुके हैं। अब जो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ग्रीन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और ग्रीन थ्योरम बहुत ही सिंपल सी होती है। ये भी अपना एक तरीके से किसी फलन के लिए ही डिफाइन की जाती है और इसके अंदर भी अपने को वैल्यूज जो है वो देखने को मिलती है। तो देखिए किस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं। इसको स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करते हुए अपन इसको सॉल्व करेंगे और इसको यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं इस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर लिख देती हूँ कि थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो अपना किस तरह से रहता है। तो यहाँ पे जो अपन ग्रीन थ्योरम का यहाँ पे जो पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं वो इसका कार्टेशियन फॉर्म जो है यानी कार्तीय रूप जो है उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। तो लिखा हुआ है यदि XY तल के पृष्ठ S को घेरता हुआ वक्र C कोई संतत बंद वक्र हो, यानी क्लोज कंटूर अपने पास में दिया हुआ, कोई संतत बंद वक्र हो, क्लोज जो है कर्व अपना होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, संतत बंद वक्र हो। ठीक है, तब अपने पास यहाँ पे क्या कंडीशन रहती है, तब क्षेत्र S में PXY, P जो है वो मेरा किसका फलन है, x और y का फलन है, वह QXY, दो अपन ने फंक्शन लिए हैं। ठीक है, PXY और QXY कोई दो संतत अवकलनीय बिंदु हो, कोई दो संतत अवकलनीय बिंदु हो, अवकलनीय ये पॉइंट है जिन पे अपना फलन जो है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तब अपन ग्रीन थ्योरम के स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखेंगे। तब जो है वो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन डेल Q अपॉन डेल x माइनस डेल P अपॉन डेल y dx dy इक्वल में C P dx प्लस Q dy, ये अपने को यहाँ पर प्रूफ करना है। क्लियर है मेरा? तो स्टेटमेंट जो है वो अपना इस तरह से रहता है कि अपना डबल इंटीग्रेशन जो है S के साथ है उसके साथ अपना इस तरह से गिवन होता है और ये अपना P dx प्लस Q dy अपना डिफाइन होता है। ये अपना ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट इस तरह से रहता है। अब देखो इसके प्रूफ को अपन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपन फलन को लेट करते हैं, यहाँ पे अपना फलन जो होता है उसको अपन मानते हैं, क्योंकि जब अपन स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर अपने को F वेक्टर और DR वेक्टर दोनों की नीड होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये तो चीज़ दे ही रखा है कि ये किस तल में डिफाइन है, XY तल में डिफाइन है। तो अपना जो अभिलंब इकाई सदिश n केप जिसको यूज करेंगे वो किसके बराबर हो जाएगा, मेरा k केप के बराबर हो जाएगा। तो वो वाली टेंशन अपनी यहाँ पर नहीं लेनी है अपने को। तो सबसे पहले तो मैं फलन को P और Q के यहाँ पे दो अवकलनीय बिंदु होते हैं, इन दोनों अवकलनीय बिंदु पर अपन फलन को डिफाइन करते हैं। तो मैं P और फलन को है कुछ इस तरह से मान लेती हूँ, F वेक्टर बराबर है PI केप प्लस Q J केप। ये मैंने किसको मान लिया, यहाँ पर फलन को डिफाइन कर लिया। अब देखिए DR वेक्टर जो है वो क्या आएगा, मेरा dx I केप प्लस dy j केप प्लस dz k केप, यही आएगा ना।
अब अपन जो स्टोक्स थ्योरम का पहले लेफ्ट हैंड साइड जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है ना। तो इंटीग्रेशन सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर है, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर का मान रखिए यहाँ पे पी आई केप प्लस क्यू जे केप डॉट डी एक्स आई केप प्लस डी वाई जे केप प्लस डी जेड के केप। ठीक है, ये अपना इस तरह से यहाँ पर रहेगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, मैं स्टेटमेंट को यहाँ से हटा रही हूँ, अपन इसके प्रूफ को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये प्रूफ जो है वो अपना किस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे अपन स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करते हैं, पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो, अब आई केप का आई केप के साथ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर की जो वैल्यू है क्या डिफाइन हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। ठीक है, डी जेड के साथ इनका कोई संबंध होगा नहीं, क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में इनका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये तो अपना हो गया एक साइड का पोर्शन अपन ने यहाँ पर निकाल लिया। अब जो स्टोक्स थ्योरम का दूसरी साइड का पोर्शन होता है उसमें अपने को कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकालना होता है। तो सबसे पहले कर्ल ऑफ एफ वेक्टर यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हूँ आई केप जे केप और के केप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड पी क्यू और 0, क्योंकि अपना फलन क्या है यहाँ पे पी क्यू दो में डिफाइन है, क्योंकि ये फलन किस में डिफाइन है, एक्स वाई तल में डिफाइन है। तो अपने पास दो ही कंपोनेंट मिलेंगे, तीसरा कंपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अपन एक चीज़ जानते हैं, मैंने आपको बताया था जब अपना तल जो है वो एक्स वाई तल है तो उस कंडीशन में जो एन केप होगा वो कौन सा किसके बराबर होगा, मेरा के केप के बराबर होगा। तो मुझे सिर्फ यहाँ से कर्ल में कौन सी वैल्यू सरल करनी होती है, के केप वाली। एक्स वाई तल में परिभाषित है अतः एन केप जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, के केप के बराबर। अब जब भी अपन डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ओनली के केप के साथ निकालेंगे। तो के केप के साथ सिर्फ के केप का ही वैल्यू जो है वो डिफाइन होगा, बाकी दो वैल्यू तो वैसे ही 0 हो जाएगी। तो अपन इस पूरी जो अपनी ये सारणी है इससे किसका मान निकाल लेते हैं, ओनली के केप का जो मान है वो निकाल लेते हैं। तो के केप के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, ये वाली, तो यहाँ आएगा डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई, यही वैल्यू अपनी रहने वाली है। अब देखिए, अब अपना डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर और उसका एन केप के साथ क्या करवाना है, अपने को अदिश गुणन करवाना है। तो अदिश गुणन करवाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, के केप डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डॉट के केप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब इसको अपन स्टोक्स थ्योरम का जो राइट हैंड साइड होता है उसके अंदर अपन पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जब अपन उसके अंदर पुट करेंगे तो वो क्या होती है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए वैल्यू होती है डबल इंटीग्रेशन एस डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर डॉट एन केप और डी एस। अब डी एस यहाँ पे एक्स वाई तल में है तो क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके साथ में लिख देती हूँ डी एस बराबर में क्या हो जाएगा, डी एस डी वाई। ठीक है, इस चीज़ को भी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए ये जो वैल्यू है एस, अब इसकी वैल्यू अपन ने निकाली, क्या आई अपने, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई, और डी एस की जगह क्या आ जाएगा, डी एक्स डी वाई। ये क्या आ गई अपनी इसकी राइट हैंड साइड आ गई। और यही अपना ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट था। और ग्रीन थ्योरम के स्टेटमेंट से ये दोनों बराबर होते हैं। अपने को पता है स्टोक्स थ्योरम के अंदर ये दोनों चीज़ क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ से अपना ग्रीन थ्योरम भी डिफाइन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल
डबल इंटीग्रेशन एस डेल क्यू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है ना। ये जो होती है ये अपनी यहाँ पर ग्रीन थ्योरम जो होती है वो डिफाइन हो जाती है। इसका स्टेटमेंट जो होता है वो इस तरह से डिफाइन होता है। सबसे पहले अपने को स्टेटमेंट के अंदर देखना है, और ये अपना ग्रीन थ्योरम का कौन सा पोर्शन है, अपना कार्टेशियन फॉर्म अपने यहाँ पर डिफाइन किया है। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। कार्टेशियन फॉर्म ग्रीन थ्योरम के कार्टेशियन फॉर्म में अपने को क्या एफ वेक्टर डॉट दिया, अपने कौन सी थ्योरम का यूज़ किया है इसके अंदर, स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करते हुए अपन ने इसको सॉल्व किया है। तो देखिए पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई कार्टेशियन फॉर्म में अपने एक्स वाई जेड होता है। तो अपना फलन जो अपने को डिफाइन करना है वो अपन ने कौन से प्लेन में किया था, एक्स वाई प्लेन में किया था, जिसमें अपना जेड क्या होता है 0, तो उस कंडीशन में डी जेड भी कैसा हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब अपन स्टोक्स थ्योरम के लिए अभिलंब सदिश, अभिलंब इकाई सदिश की बात करेंगे तो अभिलंब इकाई सदिश जो एन केप अपन ने देखा था वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, के केप के बराबर हो जाएगा। क्योंकि एक्स वाई प्लेन के जो लंबवत होता है वो कौन सा प्लेन होता है, अपना जेड प्लेन ही होता है। तो जो जेड वाली लाइन ही होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपना एन केप जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, के केप के। और अपन इस तरह से इजीली इसको यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। तो ये था अपना आज का वीडियो ग्रीन थ्योरम के बारे में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये अपना ग्रीन थ्योरम का स्टेटमेंट भी था और अपन ने इसके प्रूफ को भी यहाँ पर देखा है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।